चलो भाई ठीक है। तो आज जो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन 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 नॉट ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, राइट। तो हम ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन आज से स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स। तो यार अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर हम आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं तो एक बात तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारे पास एक मेल होना चाहिए और दूसरा मेरे पास फीमेल। फीमेल होनी चाहिए, राइट। तो यस मेल और फीमेल होने चाहिए तभी हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक जस्ट रफ डायग्राम बनाऊं मेल का, ठीक है। तो मेल का जो मेरे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास, एक सेकेंड जस्ट, तो अगर मैं मेल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो तुम लोग देख पाते हो कि हमारे पास दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज कॉल्ड पेनिस, राइट। तो मेल के यस अंदर तो सर। पेनिस होता है, लेकिन जो अब जो पेनिस के जस्ट नीचे की साइड होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम, स्कॉटम। ठीक है। और उस स्क्रोटम के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस, अ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। यस तो सर। ये और लेकिन देखो ये तो हमारे पास है, लेकिन क्या इसके अंदर डायरेक्टली बाहर आती है, नहीं। नो। ये इससे जो डक्ट जाती है वो पहले बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर से जाते हुए बहुत सारा कनेक्शन लिंक होता है इससे, और तब ये बाहर आती है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब वो यहीं पर ही हमारे पास बहुत सारी ग्लैंड लगी होती हैं, ठीक है। तो तीन तीन टाइप की ग्लैंड है, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा कि मैं बनाऊं, तो इट इज बेटर टू शो यू दी डायरेक्ट डायग्राम, ठीक है। तो अब मैं मेल का डायग्राम तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो मेल के डायग्राम के अंदर देखो, एक हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टिस हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन मीनिंग क्या है यहाँ पे, सर स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन करवाना। हाँ। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही होते हैं जो कि डायरेक्ट गैमेट बनाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है फिर, सर वो हो गया आपका वैस रेफरेंस पास होगी। जो रेफरेंस उसमें या हेल्प जो करता है। हेल्प जो करते हैं। गैमेट रिलीज नहीं करते, लेकिन गैमेट को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन देना, ये बाकी सब चीजें करती हैं, यस सर। राइट। तो यस बाकी सब चीजें जो करती हैं तो वो हमारे पास होता है। तो ये अब मैं एक डायग्राम दिखाने वाला हूं, तो आई होप तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये किसी घर पे श्री राधे बज रहा है, सर मेरे घर पे बज रहा हूँ। क्या बात है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों एक डायग्राम। यस सर। तो इससे पहले कि तुम ये वाला डायग्राम देखो, बेटर टू शो यू दिस डायग्राम एट द राइट साइड। तो देखो ये हमारे पास नीचे क्या है, ये मेरे पास टेस्टिस है, टेस्टिस से ये जो मेरे पास ये जो ऊपर ऊपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से ये मेरे पास वासा डिफरेंस निकल के आ रहा है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये मेरे पास एक डक्ट है, देखो बहुत सारी टाइप की ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 10th क्लास में ही पढ़ी होंगी ना। तो ये मेरे पास एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल होती है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी होती है, जो तुमने सुना भी होगा, कभी नाम सुना है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड विच इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड। हाँ नाम तो सुना है। सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सारे बच्चे मतलब सारे बच्चे, सेमिनल वेसिकल सेमिनल ग्लैंड। वेसिकल ग्लैंड। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो और यूरेथ्रल बल्बो ग्लैंड। यूरेथ्रल बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो कॉपर। यूरेथ्रल यूरेथ्रल ग्लैंड इज ग्लैंड आल्सो इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कॉपर्स कॉपर ग्लैंड। ग्लैंड। वेरी गुड, शाबाश, कुछ बच्चों ने फिर से कर रिपीट दिया बीच करोगे, में, छोटी ठीक छोटी है। बच्चों ओके, तो ये शट अप, तो ये हमारे पास क्या है, वासा डिफरेंस निकल के आ रही है, और ये दिस इज कॉल्ड एक्सटर्न, देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है जो बॉडी के बाहर दिखता है। तो जो बॉडी के बाहर दिखता है वो प्राइमरी ऑर्गन नहीं होता। क्या पेनिस गैमेट निकालती है, नहीं, टेस्ट। पेनिस तो जस्ट एक सेक्सुअल ऑर्गन है ना, जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, बट एक्चुअल में गैमेट कौन निकालता टेस्ट। है, टेस्टिस। टेस्टिस निकालते हैं ना। टेस्ट ही तो बोला ऐसी है। ऐसी फीमेल की, तो प्यार से बोलो, ऐसे ऐसी नहीं, फीमेल टेस्ट की ही तो बॉडी, बोला है। फीमेल की बॉडी में जो ओपनिंग होती है वो वजाइना होती है। तो क्या वजाइना ओवम निकालती है, या बॉडी के अंदर जो ओवरी है वो निकालती है, ओवरी। ओवरी बॉडी के अंदर ओवरी जो निकालती ओवरी निकालती है, है। राइट। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेल का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। आई गेस यू कैन सी ऑल दी स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारे पास देखो अब ना ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है।
ये जो तुम अभी अपनी राइट साइड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, तो देखो इन्होंने टेस्टिस के अंदर भी एक छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखा रखे हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम ये कम से कम 200 से 250 तक होते हैं, और ये कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अभी मैं शो करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो तुम्हें क्या याद रखना है, टेस्टिस के अंदर 200 से 250 तक क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं। और उस लॉब्यूल के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। वो ही सेमिनिफेरस टिब्यूल स्पर्म बनाता है। तो टेस्टिस के अंदर 200 से 250 तक ऐसे टेस्टिकुलर लॉब्यूल बने होते हैं, और उस लॉब्यूल के अंदर क्या होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। और वो सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है, स्पर्मेटोजोआ बनाती है। ओके, तो मैंने क्या बोला, टेस्टिस के अंदर कौन सा वाला स्ट्रक्चर आएगा? सर एक बार और बोलना, टेस्टिस में 200 सेमिनिफेरस क्या होता ट्यूब्यूल, है? नहीं नहीं, वो तो बाद में होता है सर, आप बताना। टेस्टिकुलर लोब्यूल। वेरी गुड चंदन। सर एक टेस्टिस के अंदर होता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर होता है हमारे पास सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल। बोलो जरा एक बार वैष्णवी। सर गायब हो गया एकदम, सर फिर से बताना। टेस्टिस, वेरी गुड। नाम ही नहीं याद हो रहा है मुझे हाँ तो। हाँ, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल, इसी को 5 बार बोले सारे बच्चे। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल, 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 और फिर वेरी गुड। सेमिनिफेरस टिब्यूल। कुशाग्र, तुम भी बोलना एक बार। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिस के अंदर ये टंग टेस्टिकुलर। ट्विस्टर है क्या? सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पूनम, ओ सॉरी पूनम कह रहा हूँ, पूनम वैष्णवी। है? वैष्णवी। सर अभी टंग स्लिप हो रही है। अरे मैया, टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के टेस्टिकुलर अंदर कुछ उल्टा टेस्टिकुलर सीधा मत बोल लॉब्यूल। देना बस, ठीक है? जो नाम है वही बोलना, ठीक है? तो ये हमारे पास है, ठीक है भाई। तो स्क्रोटम, अच्छा, तो ये हमारे पास ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक है? तो अभी हम टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर देखो, एक्चुअली पेनिस के अंदर बहुत ही अच्छी पावर होती है, जिसे हम बोलते हैं इरेक्टिव पावर। इरेक्टिव पावर का मतलब है कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ सेक्सुअल फीलिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब भी इसके अंदर ब्लड का कांटेक्ट बढ़ जाएगा, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल थिंग्स, तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई तेज हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाई तेज होती है तो ये अपना साइज इंक्रीज कर लेती है, ठीक है? और इट यूजुअली बिकम इरेक्टेड, विच इज यूजफुल फॉर दी पेनिट्रेशन। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एक पेनिस है, जो अगर ये नॉन इरेक्टेड स्टेट में है तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है। लेकिन जब भी तुम ऐसा कुछ भी सोचोगे, तो ब्लड की सप्लाई यहाँ पे तेज हो जाती है, और ब्लड की सप्लाई तेज हो जाएगी तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी इरेक्टेड। तो जब इरेक्टेड होती है तो ये जो आगे की स्किन होती है, ये आगे की स्किन क्या हो जाएगी, तुम देख पा रहे हो स्क्रीन के अंदर, मैं ये जो शो करके दिखा हाँ रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। तो जो यस आगे की सर। स्किन होती है ये थोड़ी पीछे की साइड शिफ्ट कर जाती है, और आगे की साइड एक थोड़ा सा रेड रेड और पिंक पिंक टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है? आई मीन ये फोर स्किन है, फोर स्किन पीछे चली जाती है, फोर स्किन तो पीछे चली जाएगी, लेकिन जो रेड रेड सा स्ट्रक्चर निकल के आएगा उसे हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये इन्होंने सिर्फ लिखा ग्लैंस है, लेकिन एक्चुअली में उसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। तो ग्लैंस पेनिस पेनिस के अंदर होता है या पेनिस के बाहर होता है? पेनिस के अंदर। पेनिस अंदर। के अंदर होता है, और जो फोर लेयर होती है वो पीछे की साइड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के अंदर क्या होता है, इसको परमानेंटली पीछे कर दिया जाता है। तो मुस्लिम्स के अंदर कभी भी ये स्किन आगे या पीछे होगी ही नहीं, वो हमेशा ही पीछे रहती है। और ग्लैंस पेनिस हमेशा मतलब उनका क्या, मतलब समझी नहीं मैं। जब मुस्लिम्स के अंदर होता है ना, ये रूल होता है उनका वैसा वाला रिलीजियस थिंग, कि उनकी जो स्किन होती है, कहते हैं ना कि उनको कट कर दिया जाता है। तो जब वो छोटे होते उनका हैं, ग्लैंड बाहर रहता है हमेशा उनका। हमेशा ही उनका ये ग्लैंस पेनिस बाहर की साइड ही रहेगा। जैसे ह्यूमंस की, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर मान लो नॉन इरेक्टेड स्टेट में है, तो ये फोर स्किन जो है आगे की साइड आ जाएगी, और ग्लैंस पेनिस पूरा कवर अप हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर ये इरेक्टेड स्टेट में आएगा, तो ये फोर लेयर पीछे चली जाएगी, और आगे का रेड रेड पोर्शन जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है? दैट इज नॉर्मली। बट इन मुस्लिम्स केस दे आर एक्चुअली डूइंग माइनर काइंड ऑफ ऑपरेशन, usually like at the age of 3 or 4 month or maybe 1 year। तो ये परमानेंटली उसको पीछे कर देते हैं। तो परमानेंटली पीछे रहेगी तो ग्लैंस पेनिस हमेशा आगे ही रहेगा, यस और नो? यस सर।
समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोग? आ रहा है आ रहा है। इसका रीजन एक्चुअली रिलीजियस है। रिलीजियस का मतलब देखो हमारे पास क्या होता है, यूजुअली ये जो स्किन होती है, इस स्किन के अंदर बैक्टीरिया फंगस हो सकता है। अगर इफ यू आर नॉट क्लीनिंग इट प्रॉपरली तो बैक्टीरिया फंगस ऐसा हो जाता है। लेकिन मुस्लिम्स का ऐसा होता है कि वो नमाज अदान करते हैं तो फॉर प्रॉपर क्लीनिंग रीजन यही दिया जाता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। तो इसलिए उनका हमेशा ही पीछे रखा जाता है ताकि वो हमेशा क्लीन रहे, उनकी बॉडी पूरी क्लीन रहे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जब जब हाँ हाँ बोलो। यही रीजन रहता है मतलब एग्जैक्ट। तुम मेरे को बता रहे हो या मेरे से पूछ रहे हो? बता रहा हूँ मैं, मतलब आप कह रहे थे ना पता नहीं बता। भाई मेरे को पता है, मैं तुमको बोल रहा हूँ। बताओ। नहीं सर, नहीं सर, आप कह रहे थे कि कुछ और भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ आपने एक सेकंड रुक, चुप रहो। मैं साइंटिफिक रीजन की मैं कह रहा था कि रिलीजियस रीजन ये होता है, बट साइंटिफिक रीजन इसका नहीं है, उसमें मैंने बोला है। ठीक है, ओके सर, ये ठीक। और प्लीज मुझे सब पता है। ठीक है, को सिखाएगा तो इतना बड़ा होगा तो है। नहीं नहीं मैं सबको बोल रहा हूँ, जनरली उसको नहीं बोल रहा हूँ। मैं मजे ठीक ले है, रहा हूँ भाई। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेन है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो ये हमारे पास पूरा का पूरा पेनिस होता है ना, तो जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कार्वस कॉर्पस कैवर्नोसम, और जस्ट ठीक उसके अंदर वाली होती है कार्पस स्पॉन्जियोसम। तो तो भैया कॉर्पस ये क्या ये है? नीट का है, ये नीट का है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब जो मेन मेन जो अंदर का पार्ट है भाई, स्पर्म भी वहीं से आते होंगे। ठीक है, और यूरिन भी वहीं से ही आता होगा। तो बताओ तो कार्वस कोवर्नोसम में या कॉर्पस स्पोंजियोसम में होता होगा वो। स्पोंजियोसम। तो क्या कॉर्पस सर? स्पोंजियो, अरे ये जहां से यूरिनेशन आता है, देखो ये है ना ये यूरेटर, तो यहीं से कॉर्पस यूरिनेशन भी स्पोरेंजियस। आता है और यहीं से मेरे पास कॉमन ट्यूब है, स्पर्म भी डिस्चार्ज होते हैं। तो स्पर्म डिस्चार्ज ज्यादातर क्लोजर वाले कौन से पार्ट से आएंगे, कार्पस स्पोंजियोसम से या कार्पस कॉवर्नोसम से? स्पॉन्जियोसम से। जब भी वजाइना के अंदर पेनिट्रेशन होगा तो वो पेनिट्रेशन फोर स्किन से होगा या ग्लैंड्स पेनिस से होगा? ग्लैंड्स पेनिस से होगा। हाँ, ग्लैंड से। भाई फोर स्किन टीयर कर जाती है ना, ऐसा बोला जाता है कि लाइक व्हेनेवर देयर इज अ फर्स्ट टाइम, तो ये स्किन एकदम से अगर पीछे भी जा सकती है, सो इट मे आल्सो कॉज ब्लीडिंग। इट मे आल्सो कॉज ब्लीडिंग नॉट ओनली इन मेल बट आल्सो इन फीमेल्स। सो फीमेल्स के अंदर जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो एक स्ट्रक्चर आएगा हाइमेन। So whenever there is a first time penetration, so this hymen usually ruptured and it may cause bleeding. Okay, सर and in common term people usually call it as a virginity. Okay, yeah सर yeah Sahil. सर यस ये सर। कॉर्पस कैवर्नोसम क्या करता है, मतलब क्या है ये? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरे पेनिस को शेप दे रहा है, ठीक है ठीक है। शेप दे रहा है। ठीक है, बट मेन स्ट्रक्चर इज, जैसे पूरा पूरा कैवर्नोसम है तो ये मेरे पास क्या होगा, ब्लड की सप्लाई तेज हो जाएगी। ब्लड की सप्लाई जैसी तेज होगी तो वो पूरा का पूरा एक इरेक्टेड स्टेट में हो जाएगा, साइज चेंज कर लेगा। ठीक है, ठीक जो कि पेनिट्रेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है। है ओके सर। तो जब भी हमारे पास स्पर्म्स रिलीज होते हैं, तो देखो जब भी मान लो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को यहाँ पे बोलते हैं कॉइटस। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे कॉइटस हो रहा है, तो कॉइटस मतलब जब भी मेरे को लगेगा कि उसके स्पर्म डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो उससे पहले ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, तो मेन जो एक ग्लैंड है वो है कॉपर्स ग्लैंड। तो ये कॉपर्स ग्लैंड सबसे पहले ना एक मिल्की टाइप की सिक्रीशन निकालती है। क्या बोला मैंने? एक मिल्की सिक्रीशन। तो ये जो मिल्की सिक्रीशन होती है ये क्यों चाहिए होता है बताओ? मेल मेल तो यूरिनेशन भी उससे ही करते हैं। हम्म। ठीक है, और स्पर्म डिस्चार्ज भी उससे करते हैं। तो अगर मान लो मेल ने अगर यूरिनेशन किया होगा तो भाई कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन तो रहा होगा, एटलीस्ट कुछ ड्रॉप वाइज। बिल्कुल सही। तो पेनिस के अंदर एसिडिक मीडियम रहा होगा या बेसिक मीडियम रहा होगा? ऐसे डरा के रहे हो, कौन है? सर, ऐसे एसिडिक रहा होगा। तो अगर एकदम से स्पर्म डिस्चार्ज हो जाएंगे तो स्पर्म तो एसिडिक मीडियम को फेस करेंगे, तो क्या स्पर्म्स को अच्छा लगेगा एसिडिक मीडियम? नहीं नो सर। वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो आगे की ग्लैंड होती है कॉपर्स ग्लैंड, तो स्पर्म के डिस्चार्ज होने से पहले ही पहले से ही क्या निकाल देगा, एक मिल्की मिल्की एल्कलाइन 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 का मतलब बेसिक सिक्रीशन निकालता है, जिससे कि पूरा जो पेनिस के अंदर का जो मीडियम है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि वो एसिडिक ना रहे। और ये जो सिक्रीशन है ना ये बहुत ही क्या होती है, लुब्रिकेंट होती है, बहुत ही चिपचिपी टाइप की होती है। और ये लुब्रिकेंट क्या करती है, अगर अगर पेनिट्रेशन हो रहा है, मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, तो ये वजाइना के अंदर भी जाएगी और वजाइना के अंदर इट कैन बी लाइक लाइक
very easier for him to penetrate. Why? Because it is working as a lubricant. तो lubricant होता है तो उससे easy सर penetration होता है. Yes. सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी आपने एक और नाम बताया था, क्या नाम बताया था? Coitus. क्या? Coitus. Coitus. अच्छा अच्छा। COIT. सर आपने बोला लुब्रिकेंट के लिए हेल्प करता है, बट जब जैसे कि स्पर्म रिलीज होता है तब भी तो लुब्रिकेंट एक सेकेंड मैम मैम लिक्विड मैम उसमें होता है मैम ना। मैम एक सेकेंड जब स्पर्म प्रोड्यूस हो गए तो डेट इज द एंडिंग. तो एंडिंग हो गई तो अब पेनिट्रेशन करने की क्या जरूरत है? बट बिफोर सर बिफोर मैं डिस्चार्जिंग ऑफ स्पर्म इट नीड लुब्रिकेंट सो दैट दे कैन हैव सच इंटरकोर्स. हाँ कुछ बोल रहे हो वैष्णवी? समझ गई। डिस्चार्जिंग ऑफ स्पर्म इज द एंडिंग ऑफ द सेक्सुअल एक्ट, राइट? तो उस Yes, टाइम sir. पे लुब्रिकेंट का क्या यूज है? lubricant कब चाहिए? whenever there is a beginning of the sexual intercourse, right? Because हाँ it may gives it may यस सर। give pain to the female or maybe male. That's why they need some lubricant. Okay, and this is the natural lubricant actually which is providing by the not only male but also the female. Female vagina also release some kind of liquid. It also release some kind of lubricant for the easy penetration. Okay, so it is not only being produced by the male but also by the female. And it is some kind of lubricants are also available in the market, but I'm not talking to that part. Why? Because you are only in 12th class. So when you are going to college life or when you're going to grow, so you will easily, like, you will know about these things. So I'm not going to tell all this part. स्वास्तिका I'm नहीं आई just सर। no. ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा एक मेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानना. ठीक है, तो ये मेल का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो जो पेनिस के ऊपर ये जो हमारे पास लेयर है, दिस इज फोर स्किन. टेस्टिस के ऊपर ये जो लेयर देख रहे हो, एक ये वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस. दिस इज कॉल्ड येलो येलो एपिडिडाइमिस. देखो ये जो लेयर निकल के आ रही है, देख रहे हो ये वाली, ये जो हाँ पाइप हाँ निकल के हाँ। आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वासा डिफरेंस. लेकिन ठीक ऐसी एक पाइप ना अंदर भी होता है. मैंने क्या बोला? टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ना आगे जाके किससे मीट कर जाती है? रेटा टेस्टिस. और रेटा टेस्टिस के बाद वो बनती है वासा इफ्रेंशिया. तो वासा इफ्रेंशिया, क्या सर क्या एक बोला सेकंड एक सर सेकंड आप? एक सेकंड एक सेकंड. बाहर जो है वो वासा डिफरेंस है, तो टेस्टिस के अंदर वही वासा डिफरेंस क्या होती है? वासा इफरेंस. पहले है तो इफरेंस, बाद में है तो डिफरेंस. ठीक है, टेस्टिस के अंदर अगर वासा डिफरेंस है तो उसे वासा इफरेंस बोलते हैं. और वही बाहर होगा तो डिफरेंस होगी। तो वो वासा डिफरेंस बन जाती है. ये अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल. राइट नाउ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. हाँ सर। Yes, sir. यस तो सर। अभी मैंने क्या बताया कि जब भी स्पर्म्स निकलते तो ऑब्वियसली उसके अंदर कितने टाइप की सीक्रेशन एडिशन की जाती है? कौन कौन सी ग्लैंड से सीक्रेशन की जाएंगी? अरे गवार सर बच्चे, कॉर्पस सेमिनल ग्लैंड से। कॉर्पस। अरे यार, अरे भाई क्या हो रहा है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. तो स्पर्म के साथ जब इन तीनों की सिक्रीशन होती है तो उसी को हम बोलते हैं सीमेन. तो सीमेन का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पर्म से है या ओवरऑल सिक्रीशन से है? ओवरऑल। Overall, ओवरऑल sir. से. तो इसका मतलब जो मेल निकालता है वो मेल स्पर्म निकालता है या एक्चुअली में सीमेन निकालता है? सीमेन। Semen. सीमेन निकालता है, राइट? तो सर जो वो पहले लुब्रिकेशन के लिए होता है वो भी वो सीमेन भी में ही सीमेन के पार्ट में इंक्लूड किया जा सकता है. ठीक है, ठीक है। लेकिन वो प्योर सीमेन नहीं है. उसके अंदर स्पर्म लीक हो सकते हैं, क्योंकि मेल के स्पर्म कभी कभी लीक हो जाते हैं पहले ही, आने से पहले ही, उसको पता भी नहीं चलता. ठीक है, बस तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे पास. तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या होंगे? कैन वी से द पेयर ऑफ टेस्टिस. यस सर। अच्छा, टेस्टिस दो होते हैं, एक होता है या तीन होते हैं? दो होती हैं। आर यू श्योर एवरीबॉडी? हाँ। Yes, sir. एनीवन? ओके. एनीवन तो ये हमारे, तुमसे बोल रहा हूँ मैं, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? सर ऐसी आपने तरीके से एनीवन हमारे बोला। पास एनीवन मींस लाइक आर यू श्योर. तो ये हमारे पास क्या है? एसेसरी डक्ट्स होती हैं कुछ, ठीक है, टेस्टिस के अलावा. एंड देयर इज अ एसेसरी ग्लैंड्स आल्सो. एसेसरी ग्लैंड्स. नो, मतलब मैं एक ऐसी पता नहीं कुछ सुन रहा था यूट्यूब पे, कुछ लाइक समवन वाज सेइंग दैट कि he has only one testis. अरे Okay, मैया। so that's why I just asked. Okay, so a pair of testis, और उसको ऐसा लगता था कि सबके पास एक ही testis होता है.
तो मेन सर सबसे ऐसा बड़ी हो सकता विडंबना है? नहीं नादान है। बच्चा था ऐसा सर वो तभी भी। हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है एक्चुअली जब प्रेगनेंसी के टाइम पे 9th मंथ पे जो टेस्टिस होता है ना वो स्क्रोटम में उतरता है बेबी के। लेकिन अगर वो टेस्टिस जो है वो ऊपर ही चढ़ा रह गया, नीचे आया नहीं, तो फिर उस टाइम पे ऐसी दिक्कत हो सकती है। ऐसा हो सकता है बट नॉट सो कॉमन, वेरी रेयर। एक्सेप्शनल केस है मतलब। हो जाता है कुछ लोगों के कि एक ही होता है, कभी कभी एक भी नहीं होता, क्योंकि दोनों ऊपर ही चढ़े रहेगा, वो नीचे उतरे ही नहीं स्क्रोटम में। ठीक है, जब ठीक। बनते हैं ना फीटस के टाइम पे तब ऐसा सर हो तो सकता सर है। फिर अगर एक ही हो जाएगा तो फिर प्रोडक्शन कम होगा फिर? नहीं तो उसको, अरे तो उसको उतारेंगे ना, ऑपरेशन के जरिए उसको डिटैच किया जाएगा। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन। और ये हमारे पास है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये हमारे पास चीजें होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो पूरे रिप्रोडक्टिव के अंदर यही सारे पार्ट हैं, यस और नो एवरीबॉडी? यस Yes, sir. जरा बताओ टेस्ट, जैसे मेरे पास, ठीक है चलो, मतलब टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर फिर अगर देखा जाए, मेरे पास मतलब टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो हाँ अगर ये हाँ मेरे पास टेस्टिस है तो टेस्टिस का अगर हम क्रॉस सेक्शन कर देंगे तो हम, तुम लोगों को पता है कि क्या होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा, यस और नो? हाँ, उसका Yes, sir. टेस्टिकुलर सेमीफेरस Yes. टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, बताया था मैंने? सेमीफेरस लो। Seminferous tubule होता है ना. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है। और मैंने एक नाम लिया था रेटा टेस्टिस, किसी को याद है? हाँ Yes, ठीक sir. है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। सर, एक तो बार आप वाली स्क्रीन कर दोगे, एक बार बस। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो अब जो मैं चीज स्ट्रक्चर तुमको दिखाने वाला हूँ ना, तो उससे तुम्हें ये चीज पता लगेगी कि एक्चुअली में किस तरीके से ये डिवीजन होता है। ठीक है, चलो बेटर टू शो यू दिस वन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, वासा डिफरेंस के आने से पहले वो क्या होता है? वासा फ्रेंड्स। Vasa efferentia. तो देखो ये मेरे पास ये एक टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस के ऊपर एक बाहर एक लेयर होती है तो जो थोड़ी सी प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देख पा रहे हो, ये इस कैसे तरीके से कैसे लेयर है, नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सारे बच्चे बोले ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका Tunica. एल्बुजिनिया। ठीक है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज बन रही है विच इज अ गैमेट, और एक गैमेट बनना बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। प्लांट तक ने प्रोटेक्टिव लेयर बनाई थी, याद आया? एपिडर्मिस, हम्म एंडोथीशियम, मिडल लेयर। तो जब उन तक के पास प्रोटेक्टिव लेयर थी, तो तुम्हें नहीं लगता ह्यूमन के पास भी प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए? हम्म होगी ये sir. प्रोटेक्टिव होनी लेयर है। चाहिए। तो देखो अब ये ना, ये तो मैं भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मैंने क्या बोला, कितने होते हैं कम से कम? 200 से 250। वेरी गुड। तो इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इन्होंने शायद हाँ, दिखाया, इन्होंने इसका नाम नहीं लिखा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसका नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर भूल गए होंगे लॉब्यूल्स। सर वो। एक सेकंड, मैं कैसा डायग्राम लेता हूँ, शायद इन्होंने दिखाया नहीं है। देखो देखो, मैं ये जो फोल्डिंग्स दिख रहे हैं अंदर अंदर फोल्डिंग, हाँ हाँ। देखो ये Yes, पूरा का sir. पूरा एक क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और जो इसके अंदर ये फोल्ड हो रखे हैं, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते ठीक हैं है इसको? सर, सेमनीफेरस। सेमिनिफेरस Seminiferous ट्यूब्यूल। tubule. तो Seminiferous इस tubule. तो ट्यूब्यूल के अंदर ऐसे जो फोल्ड होके जा रहा है वो क्या है पूरा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। Seminifer. तो स्पर्म कहाँ पे बनेंगे, इस फोल्ड के सेमनी अंदर, इस फोल्ड के सेमनीफेर अंदर, या फिर पूरे टेस्टिस के अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, फोल्ड के अंदर। जो ये फोल्ड से हैं, इसी को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और इसके अंदर क्या बनते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पर्म गैमेट बनते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? यस Got सर। it. तो Yes, देखो, sir. अच्छा यहाँ पे दिखा, यहाँ पे भी नहीं दिखा रखा। ठीक है, पता नहीं शायद इन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो अच्छा रही है। ठीक है, हमें तो मालूम है क्या दिक्कत है। देखो देखो, ये है, ये देख रहे हो, दिख गया? हाँ हाँ। यहाँ पे दिख रहा है टेस्टिकुलर लॉब्यूल, हम्म लोब्स लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में लॉब्यूल बोलते हैं। तो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं हमारे पास। एनी डाउट इन दिस वैष्णवी प्यारी प्यारी बच्ची? No, sir. तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है हमारे पास, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं, राइट? ठीक यस है, सर। तो जब वो Yes. स्पर्म बनाएंगे तो देखो ऑब्वियस सी बात है, फिर मैंने क्या बोला कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है। किसने नोटिस किया? हाँ। Reta रेटा testis. टेस्टिस, रेटाडेस्ट। ठीक है। No, तो Reta testis. रेटा टेस्टिस, ठीक है। तो देखो ये जो देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो, ये तो ये सारे के सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। तो देखो हाँ इसके बाद ये किस में जा रहा है, रेटा टेस्टिस के अंदर जा रहा है। हाँ हाँ। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं रेटा टेस्टिस। ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये वाला, इस ये दिस इज करता रेटा। क्या है फिर वैसे? भाई वो रिसीव कर रहा है। ठीक है। जैसे बहुत सारी गलियां एक पूरी एक कॉमन गली में मिलके आके मिल गई, चौराहा। तो ठीक है उसी ठीक तरीके है। से ये बहुत सारे के सारे कहाँ मिल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में रेटाटेस्टिस। मिल रहे हैं जिसका नाम है रेटा टेस्टिस। ठीक है, ठीक है ठीक है। फिर ये रेटा टेस्टिस आगे जाके देख रहे हो, ये देखो ये एपिडर्मिस है। जो तुम जैसे जो टेस्टिस होता है ना, वो पूरा सर्कुलर नहीं होता,
वो सर्कुलर के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर अटैच रहता है। जैसे मान लो ये एग है, एग के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर अटैच है, तो पूरी तरीके से ओवल नहीं होता, इसके ऊपर एक हल्का सा चीज होता है। पीपल लाइक ह्यूमंस कैन इजिली सेंस दैट। ओके, तो ये पूरी तरीके से ओवल नहीं है, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर अटैच रहता है। तो अब क्योंकि और यही आगे देखो, ये पीछे की साइड जा रहा है, ये निकल के आ रहा है, देख रहे हो, ये पीछे की साइड जा रहा है, जो तुम्हें दिखने रहा पीछे क्या है, तो पीछे ये देखो, ये दिख रहा है टेल ऑफ एपिडाइमिस। तो Yes, sir. ये टेल ऑफ एपिडाइमिस से आगे जाके क्या बन जाती है, वासा What's the डिफरेंस। difference? तो जब यही आगे जाके वासा डिफरेंस बन जाएगी, तो ये वासा डिफरेंस से पहले क्या होगी, ये What's the difference? तो ये अरे भाई डराओ मत यार। तो ये सब क्या है, वासा एफरेंस। तो ठीक है। वासा एफरेंस है, फिर क्या है मेरे पास एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस के बाद वो क्या बन जाएगा, What's the difference? गॉट इट एवरीबडी, Yes, sir. Yes, sir. एनीबडी, एनी डाउट? No, sir. इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने एपिडाइमिस को 3 हिस्सों में बांट दिया है, एक हेड, बॉडी और टेल, ठीक है ना। लेकिन तुम इसको एपिडाइमिस भी लिखोगे तो भी वो बिल्कुल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। Okay, sir. एनीबडी, एनी सिंगल डाउट हियर? No, sir. तो इसका No, sir. डायग्राम, इसका डायग्राम तुम सबको एकदम याद रखना है, ठीक है। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, Seminiferous सेमिनिफेरस tubule. ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से छोटे छोटे देखो टेस्टिकुलर लॉब्यूल तो है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ना ये छोटे छोटे पाइप लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो और वो फाइनली कहाँ पे एंड होते हैं, रेटा टेस्टिस के अंदर। रेटा Yes. टेस्टिस से हमारे पास वो कहाँ पे आ जाता है, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद क्या आता है, एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस के बाद क्या आ जाता है, Past difference. वासा डिफरेंस। एनी सिंगल डाउट है? No, sir. नहीं, No, sir. तो एक सेकंड के लिए जरा इतना स्ट्रक्चर जरा बनाना एक बार, सर ये बनेगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम एक बार जरा रफली बना लो एवरीबॉडी। Seminiferous. हाँ, तो अब हमारे पास क्या है, तो इसकी ना एक ट्रिक भी होती है कि सर ये जो पैथ, वैसे ना डायग्राम बना ही लिया होगा। तो एक बच्ची बोली कि सर ये मेल वेल का याद नहीं हो रहा, फीमेल का तो फिर भी हो जाता है, मेल का इतना सारा कैसे याद करेंगे हम। तो तुम लोग क्या पीते हो याद है, वो इसके आगे, सॉरी हार के आगे क्या, एक सेकंड, हार के आगे जीत है। हाँ हार के Mountain Dew, आगे Mountain Dew. माउंटेन ड्यू, ठीक है। तो माउंटेन ड्यू जैसी एक और आती है ना, 7 अप, हाँ 7 अप। ठीक है। तो ये 7 अप याद रखना। इस 7 अप का मतलब क्या है, देखो एक चीज याद रखना, टेस्टिस के अंदर क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिख दो यहाँ पे। हाँ। अच्छा मैं पूरा लिखता हूँ क्योंकि तुम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो पूरा लिखना पड़ेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब अगर मैं बच्चों को जब रीजन करवाता हूँ तो मैं पूरा नाम नहीं लिखता फिर, ठीक है। ई का मतलब क्या है, एपिडाइमिस, एपीडी डायमिस। अच्छा वी का मतलब क्या हो जाएगा, वासा डिफरेंस। नहीं, एपिडाइमिस हो गया, मैं वासा डिफरेंस को स्किप कर चुका हूं, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वासा डिफरेंस, difference. ठीक है। वासा डिफरेंस के बाद देखो वो ना, मतलब एक वाला कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, जो पूरी डक्ट होती है, उसी डक्ट को हम क्या नाम देते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट, जो पूरी की पूरी डक्ट है ना, वासा डिफरेंस के बाद वो जो वासा डिफरेंस होती है, पूरी की वासा डिफरेंस बोल सकते हो, लेकिन उसी का नाम क्या होता है, आगे जाके पूरा एजैकुलेटरी डक्ट होता है, जो पूरी पेनिस तक अंदर आ रही है, ठीक है, याद रहेगा। कहाँ गया सर? अच्छा एक काम करते हैं, भूल जाओ 7। अच्छा इतना याद हो गया 7 का मतलब, ये तो याद है। ठीक है। अब देखो इस n का मतलब क्या है, n का मतलब नथिंग मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। यू का मतलब क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का मतलब जहाँ से यूरिनेशन भी हम करते हैं, राइट। और लास्ट में तो ये मेरे पास एक तरह से पूरा का पूरा पेनिस की ओपनिंग। तो ये तो वैसा वाला हो गया, तो याद रहेगा, लेकिन इसके पहला वाला भी तो अलग है। अरे हाँ ये वाला तो हो गया ऊपर ऊपर से, ठीक है। ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये हो गया मेरे पास ऊपर ऊपर से, लेकिन वो वाला तो भाई तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले वही बता देता हूँ। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाला है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ऐसा कर दूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, रेटा टेस्टिस। रेटा टेस्टिस के बाद फिर क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस। अबे नहीं, वासा एपिडर्मिस। वासा एफरेंशिया, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, Epididymis. एपिडिडाइमिस। तो वही कह रहा सर, एपिडर्मिस। एपिडिडाइमिस भाई, एपिडर्मिस नहीं आता। फिर क्या आ जाएगा वो, वासा डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। और वासा डिफरेंस के बाद तो पूरा का पूरा यही वाला स्ट्रक्चर चलना है, राइट, पेनिस और यूरेथ्रा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर, रुको सर लिख लेने दो एक बार। यस। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक उसका पैथवे है जो तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है।
तो सेमिनिफेरस इंपॉर्टेंट है, एपिडाइमिस, और ये सारा का सारा पूरा का पूरा एक मेजर मेजर पार्ट है। तो इसको तुम इस तरीके से याद कर सकते हो, स्टीव करके बोलते हैं कुछ लोग, स्टीव, ठीक है। तो ये स्टीव, या तो तुम ये याद करो, ये तो बहुत ही वैसा वाला है, मतलब जो 10th क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन 12th में बच्चों को स्टीव याद करना है। एस का मतलब क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस टी का मतलब क्या है? अच्छा इस सेमिनिफेरस, अच्छा एस टी का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। इस फिर मेरे पास क्या है, एक सेकंड मैं भूल रहा हूँ क्या, स्टीव, यार ट्रिक व्रिक रहने दो, तुम डायरेक्ट याद ही करो, हो गई भूल सर जाओ याद भूल बस। जाओ, ट्रिक व्रिक क्या याद करोगे, ठीक है। तो स्टीव से मुझे याद आ रहा है वैसे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ई से क्या था यार, तो कोई नहीं सर, रहने दो। पता नहीं है, मैंने एक बार ट्रिक बनाई थी स्टीव के नाम से, छोड़ो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही याद कर लो तो बेटर रहेगा, ठीक है एवरीबॉडी। तो पूरा का पूरा याद करो, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग बना लो यार, TSRVE, तो सर हो गया ऐसे। कुछ हो तो रानी है, वी वेव, सर ऐसे TSR याद हो वेव, गया। हो तो गया वैसे, TSR सर कोई नहीं सर, रहने दो सर, आप पढ़ा ठीक दो है ठीक है ठीक है, सर, हो गया हम खुद याद करेंगे। ठीक है। तो याद रहेगा भाई, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर छोटे छोटे डक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेटर टेस्टिस में, फिर वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, और फिर वासा डिफरेंस, राइट। वासा सर डिफरेंस सर के बाद वो मेन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, यस और नो एवरीबॉडी। यस सर। सर एक बार पिछले वाली स्क्रीन Yes, कर sir. देना, फिर से वाली क्या कर देना? पिछले वाली स्क्रीन जिसपे आपने ये लिखा था ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेयर ऑफ टेस्टिस एक्चुअली डक्ट्स। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, तो याद रहेगा एवरीबॉडी। अब जरा Yes. मुझे एक बात बताओ, अगर वो पेनिस पे आएगा, तो पेनिस के अंदर मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया वो सबने नोट डाउन किया था, हाँ हाँ ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पेनिस की बात करता हूँ, तो ये वाली जो मेरे पास रेड रेड जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ग्लैंस पेनिस, ठीक है। अच्छा, हाँ। इस हाँ। पेनिस के अंदर ओपनिंग होती है, वहीं से तो स्पर्म भी आएगा और यूरिन भी आता है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी मीटस, यूरिनरी तो किस मीटस। चीज को बोलते हैं सर अरे ये? वो ओपनिंग, ओपनिंग स्पर्म, अच्छा ठीक है। पेनिस की ओपनिंग होगी ना, विदाउट ओपनिंग स्पर्म आ जाएगा नहीं ना, तो पूरी की पूरी ओपनिंग है ना अंदर तक, जो अंदर को कनेक्ट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं यूरिनरी मीटस, ओपनिंग। गॉट इट एवरीबॉडी? सर ये आपने एक्सटर्नल की बात कर लिखा है। कहाँ लिखा मैंने? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, भाई जितना भी ठीक बॉडी है के अंदर दिखता है बाहर की साइड, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है, ठीक है। ठीक है। हो गया। अच्छा एक ना, एक जैसे मेल के अंदर ऐसा होता है कि मान लो अगर ये पेनिस है मान लो, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से मान लो, अगर ये पेनिस है, तो पेनिस का जो जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो एक्चुअली ना नीचे से ना ऐसे कनेक्टेड रहता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब भी फर्स्ट टाइम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, तो मेल की ये वाली लेयर क्या कर जाती है? टीयर कर जाती है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, या इतना ज्यादा पेनिट्रेशन अगर, क्योंकि यूजुअली फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है कि ये वाली लेयर क्या होती है? टीयर होना पड़ता है। तो जब टीयर होगी तो ऑफ कोर्स ब्लीडिंग होनी है थोड़ी सी, क्योंकि भाई अंदर तो ब्लड वेसल होती ही है, और उस टाइम पे तो वैसे ही ब्लड हाई रहता है, क्योंकि ये इरेक्टेड है, इजंट इट। तो यहाँ से फिर ब्लीडिंग हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर करता है, और जब एक बार टीयर हो जाएगी फिर दोबारा नहीं होती है। तो फिर मतलब ये एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि हर मेल में ऐसा होना होता है। ऑल्दो कुछ लोग, कुछ मेल्स में ऐसा भी देखा गया कि ये टीयर करती ही नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो ये बोला जाता है, जिसको हम वर्जिनिटी टाइप का भी टैग देते हैं यूजुअल कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। ठीक है। फीमेल्स का देते हैं जब उनका हाइमन टीयर कर जाता है, और मेल्स को देते हैं जब उनका ये टीयर कर जाता है। इसको, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रेनेलम, फ्रेनेलम। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना। सर तो ये फिनोमिना को बोलते हैं। फिनोमिना नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है हमें मेल टीयर के करना अंदर, अपना। जब जब इरेक्टेड होता है ना पेनिस, तो नीचे की ना ऐसे एक लेयर दिखती है जो उसको टाइटली अटैच करके रखती है, ग्लैंस पेनिस को नीचे ऐसे स्ट्रक्चर से। ये मतलब इतना प्रेशर होता है कि ये थोड़ा सा झुक भी जाता है, मतलब पेनिस का साइज थोड़ा सा झुक जाता है इसकी वजह से। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेनलम, जो कि टाइटली अटैच रहता है। और अगर बहुत ज्यादा वैसा वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो ये टीयर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास है फ्रेनलम। ठीक गॉट है। इट यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. तो ये था हमारे पास हाँ। पूरा का पूरा एक मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी मैंने बता दिया, हाँ। एसेसरी ग्लैंड्स भी हम एसेसरी। अच्छा देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, अब एसेसरी ग्लैंड जो होती है ना, वो मेरे पास 3 टाइप की होती है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। अब सिर्फ और सिर्फ स्पर्म आएंगे तो क्या वो ट्रेवल कर सकते हैं फीमेल की बॉडी तक अपने आप? हम्म। अरे यस सर। नहीं। अच्छा,
तो नहीं स्विम करने पानी है नहीं स्विम कर लोगे? नहीं नहीं लुब्रिकेशन नहीं होगी। तो हाँ लुब्रिकेशन तो है, लेकिन लुब्रिकेशन इतना थोड़ी है कि भाई स्पर्म उस लुब्रिकेशन के जरिए पहुंच जाए। ठीक है, तो मेल लिक्विड डिस्चार्ज करता है ना, लिक्विड हाँ वाटरी, तो वो यही है। तो वो ये जो मेरे पास ग्लैंड्स हैं, तो ये ग्लैंड लिक्विड निकालती हैं, और इस लिक्विड के अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, काफी न्यूट्रिशियस होता है ये। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशियस किस टर्म्स में है, क्योंकि स्पर्म को ट्रेवल करना है। देयर इज लाइक विदाउट एनी एनर्जी कैन यू परफॉर्म एनी वर्क डन? नो सर So that's why नो it सर, so फिजिक्स मत पढ़ाओ सर यहाँ so पे। it is an energy for the sperm. तो ओके स्पर्म को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी वो ऐसे स्विम ही नहीं कर पाएगा, और स्विम नहीं कर पाएगा तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। कहाँ तक नहीं पहुंचेगा? ओवम तक, मतलब फीमेल की बॉडी तक। तो इसीलिए ये लिक्विड। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। माइक किसका है, बहुत आवाज कर रहा है। भैया ठीक है, चंदन सर ये जो फ्रक्टोज है तो फीमेल प्रेजेंट होता है ना, मतलब फीमेल की। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब हमारे पास भी तो ग्लैंड्स हैं, तो वो भी तो निकालते हैं, वो भी तो एनर्जी निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स ओके एनर्जी सर। निकालती हैं, और ये इसी में स्पर्म ले जाके, और फाइनली भाई ट्रैवल तो उसे मेल से फीमेल में करना है, तो फीमेल निकाल के क्या करेगी भाई? मेल से फीमेल के अंदर जाना है तो विद एनर्जी तो उसे अभी चाहिए, तो बाद में एनर्जी लेके क्या करेगा वो? तो सर फीमेल के अंदर जो ट्रेवल करना है तो फीमेल ही देगी ना, मतलब फीमेल में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। नहीं नहीं भाई, तो और मेल के ट्रैक के अंदर अपने आप हो जाएगा तो सर सीमन है तो उसके लिए, मतलब पूरा जो भाई। बनता है। भाई मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में पहुंचा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो सर एक्सटर्नल जेनिटली क्या करेगा, वो तो सीधे उसी में इजैकुलेट करेगा ना अच्छा फीमेल ठीक में। है ठीक है ठीक है ठीक है, सर ओके, कोई बात नहीं, सर कोई वेरी बात गुड, शाबाश। तो जो लिक्विड होता है, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर एनर्जी होती है जो मेल डिस्चार्ज करते हैं, और उस वो क्या करता है, स्पर्म्स उसकी एनर्जी को लेकर ट्रैवल करते हैं पेनिस के अंदर। वाओ पेनिस के अंदर, पेनिस पेनिट्रेट कर चुका है, लेकिन पेनिस के अंदर तो स्पर्म ही ट्रैवल कर रहा है। अगर तुम यस तो अगर अगर पेनिस पेनिट्रेट हो गया है, तो क्या स्पर्म भी पेनिट्रेट हो गए? ऑटोमेटिकली हो गए, लेकिन ट्रैवल करके तो बाहर ही आएंगे। तो उस ट्रैवलिंग करके बाहर आने के लिए तो एनर्जी चाहिए, माइक्रो लेवल पे सोचो थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है तो ओके सर। दूसरी चीज ये मेरे पास ऐसी एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। एम आई राइट एवरीबडी? ठीक है, वो बल्बोरेथल ग्लैंड के बारे में बताया था। अच्छा, तो ये हमारे पास और कुछ आयंस भी होते हैं, वो आयंस इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो जो ओवम की जो आउटर लेयर है उसको डिसॉल्व कर सकें। तो ओवम की आउटर लेयर को डिसॉल्व करने को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। तो ये जो स्पर्म का आगे वाला पार्ट होता है, ये बहुत सारे क्या निकालता है, आयन निकालता है, और ये आयन इसकी लेयर को डिसॉल्व करते हैं, और इसकी लेयर को डिसॉल्व करने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज से ये इसके अंदर एंट्री गेन कर लेता है। तो ये था आज हमारा पूरा का पूरा किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर यस ठीक है, सर। तो अब इसी तरीके से हमारे पास तुम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मैं एक मेल के गैमेट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक स्पर्म है, ये छिपकली नहीं है कि भाग यहाँ से शू शू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्पर्म, अरे डराओ मत। ठीक है, आपको तो थोड़ी ये कह रहा हमारे हूँ, पास, छिपकली कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास, एक सेकेंड, अच्छा ये इसकी बॉडी है, ये इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है? तूने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया नो इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यस 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 सर सर। ये आगे का जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, इसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम किससे भरा होता है? बहुत सारे एंजाइम से। जरा कोई बता सकता है कि क्यों ये इतने सारे एंजाइम से भरा रहता होगा? सोचो, ये ये स्पर्म का हेड रीजन है, और आगे सर आगे इसके पास बहुत फ्यूजन सारे। करने के लिए, ताकि ओवम के अंदर एंटर करने के लिए हेल्प करता है। वेरी गुड, क्योंकि एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ना स्ट्रक्चर्स को। तो जब ये आगे जाके ओवम में एंटर करेगा, जोना पेलोसिडा की लेयर होती है, तो ये बहुत सारी जैसे टच करेगा तो बहुत सारे एंजाइम निकालेगा। अभी तो बताया कैपेसिटेंस। हम्म ठीक है, और इसको देखो, और इसके हेड में ही ना हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ना ये न्यूक्लियस ही है। ये न्यूक्लियस ही है जो बस ओवम को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए ओवम को। ओवम को इस मेल से और कुछ नहीं चाहिए एक्सेप्ट दिस न्यूक्लियस, क्योंकि सारा कंटेंट किस में है,
न्यूक्लियस में ही तो होते हैं क्रोमोसोम, एन क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम, पेयर नहीं 23 बस। यस सर। तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो होगा। बस जैसे ही न्यूक्लियस मिल जाएगा ओवम को, बाकी स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी का स्ट्रक्चर बस पहले यूज हो चुका है। कैसे? क्योंकि ये टेल जो है ना, ये टेल उस फ्लूइड के अंदर ऐसे मूव करती हुई आती है मछली की तरह। और ये टेल मूव क्यों करती है? क्योंकि ये जो क्योंकि तो ये हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी भी वही हरकत कर रहे हो जो पहले तुमने बहुत सालों पहले की होगी। तो ये हमारे पास क्या है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या दे रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या दे रहा है भाई? रेस में जीत कर आए हो ना तुम लोग एनर्जी दे रहा है, एनर्जी भाई। एनर्जी दे रहा है। हाँ जब बहुत सारे मेल लाइफ इज अ डिस्चार्ज होते रेस। हैं, तो लाइफ इज अ रेस, जो सबसे आगे वाला होगा तभी तो तुम हो आज इस थ्री दुनिया में। इडियट में ऐसे डायग्राम था सर, ठीक। 3 इडियट में उसकी आंख निकली हुई थी। हाँ। ठीक है, आंख नहीं दिखती ऑल दो। तो ये यही हमारे है पास सर। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या प्रोवाइड करेंगे भाई? एवरीबडी एनर्जी। एनर्जी एनर्जी। प्रोवाइड करेंगे ताकि ये स्विम कर सके। ठीक है। ऑल्दो अभी अभी एक रीसेंट स्टडी हुई है, उसमें बोला गया है, अभी अभी जस्ट रिसेंटली इसी साल, तो ये बोला गया है कि एक्चुअली में स्पर्म स्विम नहीं करता है। फ्लोट करता क्या है। करता है? तैरता है। हाँ, तैरता नहीं है, लेकिन उसका जो पैथवे होता है ना, वो कुछ हेलिकल पैथवे टाइप से देखा गया है। अब पता नहीं इन्होंने इतना कुछ कैसे देख लिया, पर तुम अभी स्विमिंग ही लिखोगे। ठीक है। सर अच्छा, मतलब हेलिकल पैच में मतलब कैसे? हेलिकल पैथवे का मतलब जैसे एक तो होता है स्विमिंग ऐसे ऐसे करके चलना, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं, एक्चुअली स्पर्म ऐसे गोल गोल करके जाता है, ऐसे ऐसे करके उई। हेलिकल, इस तरीके से एक्चुअली में। अब इसका रीजन क्या है, क्या उन्होंने स्टडी करी है ऐसा? अभी ये रीसेंट स्टडी है, इस साल की ही, जस्ट अभी इसी मंथ की बात है। मैं एक ऐसा ओ आर्टिकल पढ़ रहा था। वाह। ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या है? अब ये जो नेक, देखो ये नेक वाला पार्ट है, हेड के जस्ट नीचे नेक होती है। तो नेक के नीचे ना ये सेंट्रियोल होता है। ठीक है। तो इस सर सेंट्रियोल, एक सेकेंड, इस सेंट्रियोल का एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। तो जो सेंट्रियोल का ऊपर वाला पार्ट है नेक रीजन में, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल मतलब पहले वाला सेंट्रियोल। और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल टर्म पहले भी आए हैं, कोई बता सकता है हाँ सुना सुना सा लग रहा था। कहाँ पे आए होंगे? बताओ, एनीबडी? चंदन तुम मत हाँ बोलना। सर उसमें सर नेफ्रॉन में सर वो क्या वेरी कहते गुड, हैं, शाबाश। पीसीटी नेफ्रॉन और की जो डीसीटी, स्ट्रक्चर होता है। हाँ प्रॉक्सिमल पीसीसी। कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटिव, वेरी गुड, शाबाश। हाँ तो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है ना, तो ये प्रॉक्सिमल वाला पार्ट देखो भाई, जब ये ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा तो सिर्फ इतना हिस्सा तो एंटर करेगा, इतना हिस्सा सिर्फ स्पर्म का। बाकी सारा स्ट्रक्चर तो एंटर करता ही नहीं है, सिर्फ इतना हिस्सा एंटर करता है ओवम के अंदर। तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ना, तो ये बेबी के अंदर, जाइगोट के अंदर पहली सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करता है, ताकि बेबी भी बड़ा हो। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो मेल से मिला है, ये किस में हेल्प करेगा? बेबी की, जाइगोट की सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। तो कुछ बच्चे बोलते तो सर ये डिस्टल वाला पार्ट क्या करता होगा? तो ये डिस्टल वाला पार्ट पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है ऐसे, ताकि टेल, जैसे छिपकली भागती भागती टेल उसकी पूंछ गिर जाती है, भागती भागती ना पूंछ कट गई अपने आप। तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने आप होल्ड, तक करती है सर। अरे कुछ भी हल्का फुल्का कर दो तो पूंछ कट जाती है उसकी ऐसी। तो है। ये इसीलिए, हाँ, तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। उसकी पूंछ सेंसिटिव होती है, ऐसे हल्का सा कुछ भी हो जाए सर टूट जाती है तुरंत। हाँ, सामने ये छिपकली अच्छा, वेरी गुड। तो मार ये दूं? नहीं, तो मतलब इतने वेल्ले ठीक हो है गए क्या? कि मछलियों पे थप्पड़ मारोगे। वही तो ऐसा। डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो होती है, ठीक है, ये होल्ड करके रखता है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ताकि ये स्विम करके पहुंच सके। और आगे वाला क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है इस पूरे अच्छा तो बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया कौन से वाले पार्ट में? हेड रीजन में, नेक रीजन में, हेड। बॉडी रीजन में, टेल या में, टेल रीजन में? सर नेक मोस्ट में है। नेक में है, मतलब टेल नीचे में तो थोड़ा। कुछ है ही नेक। नहीं, अरे गवार बच्चों, नेक। टेल में तो कुछ है ही नहीं। टेल नेक किस बोल में रहे है? हैं हम तो। टेल में तो बस नेक टेल में, ही है। नेक में, नेक नेक नेक। में। मैम अरे नेक के, नेक बोल रहे हैं लेकिन हम तो। एक सेकेंड, नेक के अंदर तो ये रीजन प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, तो फिर ये बॉडी है में हेड है। में। ऑफ डायग्राम में अच्छी बीच कोर्स। में बात लग है। रहा है। बॉडी में, बॉडी में। हाँ, नेक कितनी बड़ी होती है, किसी की देखा है? कभी किसी को देखा है? ये इसकी नेक है, और ये इसकी बॉडी, और ये इसके हर पैर। जिराफ की होती है अरे तो सर। हर चीज जिराफ है क्या इस दुनिया के अंदर? अच्छा, मतलब हर चीज को रेफरेंस जिराफ से कर दो, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? तो ये है बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। कुशाग्र, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन दिस स्पर्म? सर टू एनर्जी देता है सर ये उसको। अच्छा, वेरी गुड। किसको देता है? ये ताकि उसको स्पर्म देता है। स्विम कर सके। हाँ। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रिलीज हो मेन जाए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, एंड वेयर इज इट प्रेजेंट?
सर हेड में प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, हाँ ठीक है, और और क्या होता है और इसके अंदर? इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि ओवम को न्यूक्लियस, चाहिए होता न्यूक्लियस के बाद एंजाइम होता होता है भैया, है, न्यूक्लियस उसके बाद होता है भाई। एंजाइम होता सर वो एंजाइम्स होते हैं तो फिर वो है, ओवम के अंदर एंजाइम्स होते एंटर हैं करने ब्रेक के लिए डाउन हेल्प करने के लिए। करता है। हाँ वो एंजाइम भाई ओवम के अंदर एंटर करना है ना उसे, तो ओवम के अंदर एंटर हाँ करना है तो वो एंजाइम निकाल के तो एंटर करेगा कि मैं आ गया हूँ, चलो चलो, हाँ इस तरीके से। गॉट इट नाउ? है। ओके सर। हाँ तो ये है वो गैमेट जो कि एक मेल मिलियंस नंबर में निकालता है। पैथवे समझ में आ गया है? और इसके डायग्राम यस तुम सर, लोगों को आज हमने पूरा का पूरा मेल और मेल के गैमेट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल एंड फीमेल्स गैमेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ओके करते हैं, सर। बाकी सर मिलते हैं एक नेक्स्ट बात क्लास में। करनी है सर। एक सर सेकेंड। सर